डीएलएड 4 सेमेस्टर सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर श्रावस्ती। हमारे चैनल ज्ञान संपदा में आप लोगों का स्वागत है। आज का विषय है वृत्त, जिसकी इंग्लिश होती है सर्किल। पहले तो हम ये जाने वृत्त की परिभाषा क्या होती है। वृत्त किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। आपके सामने फिगर बना हुआ है। ये मान लेते हैं कि आपका वृत्त का केंद्र है और यहाँ से समान दूरी ले लिए, कोई भी समान दूरी, और इस समान दूरी पर जो ये आपके बिंदु स्थित हैं, ये सब जो लाइन आपको बनी दिख रही है, सब बिंदुओं से स्थिति बना हुआ है। और ये बिंदु पथ जो होता है, यही इस वृत्त कहलाता है। जो भी ये बिंदु पथों से छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर के बना है, ये आपका एक वृत्त का निर्माण करता है और ये एक वृत्त का निर्माण हुआ। दूसरे आती है जीवा। वृत्त की जीवा, कार्ड ऑफ द सर्किल। जीवा एक ऐसा रेखाखंड है जिसके दोनों सीमांत बिंदु वृत्त पर स्थित होते हैं। जीवा हम देख रहे हैं कि ये आपकी जीवा होती है वृत्त में। डीई वृत्त की जीवा है, जो कि वृत्त के दोनों सीमांत बिंदुओं पर स्थित है। ये वृत्त का सीमांत बिंदु होता है और ये डीई स्थित है, यही इस वृत्त की जीवा होती है। यहाँ पर एक भी आपसे कभी भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, जबकि सबसे बड़ी जीवा वृत्त की, जो वृत्त का व्यास होता है, वही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। चाहे तो आप यहाँ पर नोट करके लिख लें। नोट, वृत्त का व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। जीवा होती है। नोट में लिख लें, वृत्त का व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। दूसरी हेडिंग आती है आपकी त्रिज्या, इंग्लिश होती है रेडियस। वृत्त में स्थित, आपके सामने वृत्त बना हुआ है, वृत्त में स्थित किसी बिंदु की वृत्त के केंद्र से दूरी, जो ये वृत्त है और इसके ये वृत्त यहाँ से है और ये इसका केंद्र है, वृत्त से केंद्र की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। यानी इस बिंदु से, या यहाँ ले लें कि इस बिंदु से और यहाँ सी तक के जो ये आपका डिस्टेंस है, ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। बड़ी जीवा होती है। परिधि, परिधि सर्कमफ्रेंस, किसी वृत्त की वक्र की लंबाई ही परिधि होती है। किसी वृत्त के वक्र की लंबाई, वृत्त की परिधि होती है। वृत्त की परिधि होती है। परिधि बराबर वृत्त की परिधि बराबर 2πr। यहाँ पर कभी कभी आपने पूछता है परिधि और व्यास में संबंध, तो यहाँ देख रहे हैं कि जो 2πr लिखा है, यहाँ इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2r पाई, और इस 2r को हम लिख सकते हैं व्यास, तो ये हो जाएगा पाई गुणे व्यास। परिधि और व्यास में यही संबंध होता है। परिधि बराबर पाई गुणे व्यास। हेडिंग फिर पड़ी व्यास, जिसकी इंग्लिश होती है डायमीटर। व्यास जिसकी अंग्रेजी होती है डायमीटर। व्यास वह जीवा है, व्यास
वह जीवा है, व्यास वह जीवा है, व्यास वह जीवा है जिसमें वृत्त का केंद्र स्थित होता है, केंद्र स्थित होता है, केंद्र स्थित होता है। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। अब देखें आप, अब वृत्त की परिभाषा हो गया, जीवा की परिभाषा हो गया, परिध हो गया, त्रिज्या हो गया, व्यास हो गया। अब आप में क्वेश्चन में आता है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो कुछ फार्मूले होते हैं वो नोट कर लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। नंबर 2, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई r स्क्वायर। डाल दी। जैसे क्वेश्चन नोट करना है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त बना लीजिए, पहले एक वृत्त जिसकी त्रिज्या, यह आपका पूरा जो होता है ये क्या है, व्यास। ये पूरा कितना होता है, व्यास, और त्रिज्या व्यास का आधा होता है, ये इसकी होती है त्रिज्या। और ये कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। अभी फार्मूला बताया गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7 गुणे r। ये भी आपको बताया गया कि ये जो दूरी होती है स्मॉल r से लिखा जाता है, और इसका मान दिया है 14, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा 22/7 गुणे 14 गुणे 14। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। इसको गुणा कर दो 2 से, या ऐसे ही गुणा कर लो। 22 दूना 44 गुणे 14 बराबर ये हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करके देख लो कि 44 को 14 से गुणा करते हैं तो कितना आता है। 4 चौक 16, 6 एक हासिल आया, 4 चौक 16, एक हासिल 17, 1 चौके 4, 1 चौके 4, 6 7 4 11, 3 5 और 1 6। ये आपको मिल जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि किसी घास के मैदान में बंधी एक बकरी 10.5 सेंटीमीटर दूरी तक घास चर सकती है, तो ज्ञात कीजिए कि वह कितने क्षेत्रफल में घास चर सकती है। तो मान लीजिए कि जहाँ पर बकरी बंधी होगी किसी खूंटे में, तो ये सपोज करते हैं कि ये खूंटा यहाँ पर गड़ा हुआ है और ये बकरी बंधी हुई है, और जो बकरी के रस्सी की लंबाई है वो 10.5 सेंटीमीटर है। यानी कितना है, ये रस्सी में बकरी बंधी हुई है और इसकी लंबाई जो दी है वो दिया है 10.5 सेंटीमीटर। और हमको निकालना क्या है, क्षेत्रफल। यानी बकरी बंधी हुई है तो कितने क्षेत्रफल तक
कितने क्षेत्रफल तक घास चर सकती है। तो घास चरेगी तो ये पूरी बकरी बंधी हुई है, इस पूरे क्षेत्र की घास को खाएगी बकरी, यानी इस पूरे एरिया में यहाँ खूंटा है तो ये पूरे इसकी चारों तरफ का ये घास पूरा खा जाएगी, ये पूरे घास को बकरी खा जाएगी क्योंकि यहाँ बंधी है, यहाँ शुरू करेगी, ऐसे ही पूरे क्षेत्रफल तक इस घास को खाती रहेगी और इस पूरे में जितना भी घास है सब खा जाएगी। तो यहाँ पर क्या ज्ञात करना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पर एक वृत्त बन जाता है, ये पूरी ऐसे गाय घास खाती रहेगी और पूरे क्षेत्र तक चलेगी। तो ये ज्ञात करना है कि कितने एरिया तक वो घास खा सकती है। तो यहाँ पर ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, अभी फार्मूला बताया गया है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान दिया है 10.5 का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 22/7 गुणे 10.5 को लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है 10.5, ये दशमलव के नीचे एक जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव हट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, इसको लिख सकते हैं 21/2। तो यहाँ पर लिख लीजिए 21/2 गुणे 21/2। आगे सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 22/7 गुणे 21/2 गुणे 21/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, ये हो जाएगा आपका 11 21 3 63, यानी 11 गुणे 63/2, ये बराबर हो जाएगा 11 से गुणा कर लो, 11 3 33, हासिल आया 3, 11 छक्का 66 और 3 66 3 69/2, और ये बराबर हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। बराबर इसको भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 1 हासिल बचा, यहाँ हो गया 13, 2 छक 12 और 2 पंचे 10, यानी ये आएगा 346.5 वर्ग सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो अगले दिन आपको मिलेगी।